रहमान अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर नंबर 169 मरा डारावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। शाकर किसान टिप्स चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो अनार की जो तैयारी है अगले मरहले में जाने की, इसकी कांट शांट का जो मैंने पहले आपको क्लिप भेजा वो आपने देखा होगा। और अब हमने कांट शांट और इसकी जो नीचे ज़मीन की तैयारी है, इसको हमने कैसे खुराक देनी है और इसको किस अंदाज से इसका बेड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ज़्यादा इस वीडियो को बनाने की कोशिश का मतलब यही है कि जिन दोस्तों ने अनार लगाया या कोई भी बाग लगाया हुआ है, वो एक नई जो टेक्निक है बेड सिस्टम, रेज बेड सिस्टम, उसकी तरफ हम ले जा रहे हैं दोस्तों को भी और ख़ुद भी जा रहे हैं। तो मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो टोटल इन्फॉर्मेशन और बागात और सब्ज़ियों पर मबनी होती हैं, ताकि किसान भाइयों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकूं। जो मैं कर रहा हूं, मुझे कामयाबी मिल रही है, वो मेरे साथी किसान भी कामयाबी हासिल करें, उसी तरीके से वो इस अपने बागात को मेंटेन करें और ख़ुराक दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नफ़ा कमा सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरी कोशिश मज़हर अमीन चक्कूका साहब, उनका एडवांस टेक्निक फार्मिंग, उनकी कोशिश हमेशा किसानों की रहनुमाई में रही और अल्लाह के फजल से अच्छा रिस्पांस भी मिला। बहुत सारे दोस्तों की जो रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने जो अगस्त की कटाई की थी, उसके बाद ये मैच्योर शाखें मुझे मिली हैं, अब इसकी कटाई करूँगा। लेकिन कटाई पर वीडियो मैं नेक्स्ट आपको बना कर दूँगा, क्योंकि उसका हमने मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाना है, मुकम्मल आर्टिस्ट बनाना है, और जब ये मुकम्मल बन जाएगा उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी जो हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, इसमें हमने जो ये सिस्टम कर रहे हैं, ये रेज बेड की तरफ गामजन है। अभी आपको एक बन्ना एक वाट की शक्ल में नज़र आया होगा, तो इसी को हम जो चैनल साथ बनेगा, इसको हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे और पानी का एरिया कम करते जाएंगे, बेड का एरिया बढ़ाते जाएंगे, ताकि इस पर हम मल्चिंग कर सकें। मल्चिंग का होना इसलिए ज़रूरी है कि पौधे, जो अनार का पौधा है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसकी सीपज होना ज़रूरी है, वत्तर रहना ज़रूरी है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, वो देखिएगा जी। ये देखें, पहले हमने जो अनार की काश्त की थी, वो इस तरह हमने प्लांटर से खालियाँ बना ली और इसकी पमैश करने के बाद इसके किनारे पर जो भी इसकी पमैश आई, उस हिसाब से इसको हमने लगा दिया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जैसे हम जो स्ट्रॉबेरीज़ की खालियाँ बनाई जाती हैं, उसके टॉप पर भी हम आगाज़ ही से इसका बेड सिस्टम कर सकते हैं। आगाज़ से बेड सिस्टम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके रूट्स जो होते हैं, वो जिस जगह पर जाना होता है उस जगह पर आ जाते हैं। जिस तरह हमने अब ये बेड सिस्टम कर रहे हैं, अब इसकी लीफ शेडिंग होगी, वो भी बेड पर होगी। इसकी मल्चिंग भी बेड पर हम जब करेंगे, तो इसकी जो नमी का बरकरार रहना वो भी कायम रहेगा, और इसके राउंड पर जो इसका दौर है, वो इसमें हम खाद खुराक जो डालेंगे वो भी इसके रूट्स को मिलती रहेगी। ये भी एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है कि अगर हम इसको आगाज़ से ही जो बेड 1.5 फुट या 2 फुट की पटड़ी बनाते हैं, मेरे चैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इतनी तफसील से होगी कि इंशाल्लाह कोई भी इसको आसानी से समझ सकेगा। विद पिक्चर और लाइव जो हम काम कर रहे होते हैं, वो भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हर ज़िम्मेदार को अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। वीडियोस मेरी लंबी होती हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए है, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो बता रहा था, ये राउंड होता है, वो पटड़ी होती है। पटड़ी के आगाज़ में हम सेंटर में जैसे पपाया लगाया जाता है, वैसे लगाकर दोनों तरफ से खाली गुजार कर उसमें खाद खुराक दे सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा प्लांट होता जाएगा, उस तरह हम उसको पटड़ी को बढ़ाते जाएंगे और उसमें मल्चिंग करते जाएंगे। मल्चिंग का होना ज़रूरी है, ख़ास आपके पास पानी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अनार के लिए मल्चिंग ज़रूरी है, क्योंकि अनार को ज़्यादा पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए और इसको तर वतर होना ज़रूरी है। यानी कि ये तफसील से सुन लें कि पानी ज़्यादा खड़ा रहना इसको नहीं चाहिए, लेकिन तर वतर होना इसका ज़रूरी है। जब इसका फ्रूट डेवलप हो रहा हो, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा हो, तो उस वक़्त
इसका जो वत्तर होना, तार वत्तर होना ज़मीन का ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा खड़ा पानी रहने से जड़ें मुतासर होती हैं, इसके वाइट रूट जो होते हैं वो मुतासर होते हैं। तो आज आपको बताने का मकसद है कि जो हम करने जा रहे हैं, बहुत सारे किसानों ने वैसे ही फील्ड में ओपन काश्त की हुई है खेलियों के बगैर, चारा जात में, फसलों में, वो भी बेड सिस्टम इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पहले खेलियों में इसको लगाया। अब ये पौधा तीसरे साल की तरफ जा रहा है। तो पहले साल हमने इसकी छोटा सा दौर बनाया और इसकी तने के साथ मिट्टी लगा दी। तो इस हार्वेस्टिंग के बाद इसका जो मेच्योरिटी प्रोसेस मुकम्मल हुआ, अब इसकी शेडिंग, लीफ शेडिंग की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा, इसका फ्रूट लेना है हमने इससे। तो इसकी हमने स्टोरेज मुकम्मल करवा ली, जो ख़ुराक की स्टोरेज होती है, और इसकी कांट शांट का मरहला मुकम्मल कर लिया। अब इसकी जो मुकम्मल लीफ शेडिंग के बाद हमने जो थोड़ी बहुत कांट शांट इसकी करनी है, वो उसकी वीडियोज़ भी आपको बना कर दिखाएँगे, ताकि कोई भी इससे अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। तो आज हम जो अब दिखाने जा रहे हैं कि जो तने के साथ मिट्टी थी वो कम थी। जब इसको पानी की इरिगेशन होती थी, पानी इरिगेट करते थे, उस वक्त ये ज़्यादा तेज़ आंधी थी, ज़्यादा तेज़ हवा से फल के वज़न से झुक जाता था। तो इसके दो तरीके हमने आज किए। एक तो है कि हमने उसी दौर को और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद इसकी एक चबूतरा नुमा मिट्टी बनाकर इसकी थड़ी सी बना दी। ये देखें, इसका बेड जो हमने बनाया वो पौधे के और इस दौर के राउंड में ही इसको मुकम्मल किया। ये तफसील से देखें कि हमने इसको मुकम्मल दबा कर मजबूती से, इसके ऊपर अब हम मल्चिंग करेंगे। तो मल्चिंग जब पानी की सतह से ऊपर रहेगी, इसकी मिट्टी में भी नमी रहेगी, और जब हम इसको रूढ़ी वगैरह, जो खाद वगैरह डालेंगे गोबर की, तो वो भी इसके वतर को कायम रखेगी। अगर हमारा ड्रिप सिस्टम बन गया तो फिर ड्रिप सिस्टम के पाइप इसके नीचे से गुजरेंगे और ऊपर से हम मल्चिंग कर देंगे। वो जितना उसको वतर चाहिए उतना हम ड्रिप उसको चला दिया करेंगे, और इसका तार वतर रहना फ्रूट के अमल में ज़रूरी है। ये है हमने जो बनाया बेड, ये दिखा रहे हैं। जो पहले का मैंने आपको बता दिया वो ऐसे है, सादा, और अब बना हमने इसके दौर को ही बेड, इसको नॉर्मल बेड में भी हम कह सकते हैं। इसको हम बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। ये जो खाली का कनेक्शन है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इस बेड को बढ़ाते जाएंगे, इस मल्चिंग को बढ़ाते जाएंगे, और पौधे को ज़्यादा पानी से बचाना है, वत्तर को हालत में रखना है। अब दूसरा मरहला हमने क्या किया कि इसी प्लाट में हमने वो जो पहले मैंने बताया था कि एक पटड़ी की शक्ल में हमने लंबी लाइन, ये गौर से देखें, हमने इसकी लंबी पटड़ी दोनों तरफ इसके यानी कि वो खाली गुजार दी, और इसके सेंटर में जो मिट्टी है वो पहले एक वट की शक्ल में, एक बन्ने की शक्ल में हमने बना दिया। अब क्या होगा कि इसकी जब हम मुकम्मल लीफ शेडिंग होगी, इसकी कांट शाट मुकम्मल कर लेंगे, तो इस पटड़ी को हम बढ़ा देंगे। इसको 1.5 फुट से 2 फुट तक इसका बेड बनाएंगे, उस पर इसकी मल्चिंग कर देंगे। साइडों में पानी जब इसे चाहिए होगा तार वतर हालत में रखने के लिए इसको पानी देंगे, और पटड़ी इसकी जो होगी वो मल्चिंग में होगी। उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो जब ओवर हीट होती है, लू चलती है, तो इसके पैरों के नीचे की ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, और उससे इनकी जड़ों को जो मुतासर करती है लू, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने मल्चिंग की होगी। उस वक्त भी आपको मैं वीडियो के क्लिप्स ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके साइडों पर हम खाद खुराक डालेंगे और इसकी पटड़ी पर मल्चिंग होगी। एक ये अमल हो गया, और एक ये हम जो इसी दौर को ज़्यादा बढ़ाकर इसके मुड को ज़्यादा मिट्टी लगा करके मल्चिंग की जो शक्ल बनाएंगे या बेड की शक्ल बनाएंगे, ये है। तो आप लोगों से ये शेयर करने का मकसद है कि जिन भाइयों ने अनार की काश्त की है, जो कोई भी बाग काश्त कर रहा है, वो इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी अपना ले, क्योंकि जिन लोगों ने लगा चुके हैं, अगर जिन्होंने लगाना है वो ऐसा करे कि वो एक पपीते की तरह पहले एक पटड़ी बना ले, जैसे ये पटड़ी है, ऐसे पटड़ी बना ले, उसके सेंटर में पौधा लगाए, और बाद में उस पटड़ी को जैसे जैसे पौधे की कनोपी बढ़ती जाए उसको बढ़ाता जाए। और दूसरा जो हमने ये किया, ये देखें, ये पहले ही पटड़ी बनी हुई थी। अब इसके पौधे के राउंड में पानी नहीं आएगा, जिस साइड से अपना जो चैनल है, इस साइड चैनल से आप पानी लेगा। पहली दूसरी तरफ इसकी जो खाली आ गई पानी की, जिससे इन प्लाटों को इरिगेशन करते हैं। तो इस पटड़ी पर हमने ये पौधे जो लगाए थे, वो हमने पौधे इस बनने पर
पटड़ी पर लगा दिए। ये भी एक तरीक़ाकार है। वो जो पहला मैंने बताया था कि पपीते वाली खेलियों को जब हम पौधा लगाएंगे वो ऐसे बढ़ते बढ़ते कनोपी के साथ वो पटड़ी आपकी 3 से 4 फुट तक भी जा सकती है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो इनमें रहेंगे। इस पर मल्चिंग हो जाएगी, मल्चिंग वत्तर रखेगी, आपको 1 माह तक भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी जी। मैंने वो क्लिप देखा, उसमें मैंने जो कर रहे हैं काम वो बताया था। अब हमने जो किया हुआ है वो आपको बताएंगे कि पहले हमने जो ये देखे, हमने एक लाइन पर पौधे लगाए, लेकिन ये एक खाली जो प्लांटर की खाली होती है उसमें लगाए थे। तो इसका जो राउंड था जिसको हम दौर कहते हैं, ये दौर के दरमियान में पौधा था। इसको दौर हम बढ़ा रहे थे और इसकी मिट्टी एक बेड की शक्ल में लगा रहे थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जो 7 लाइन में एक साथ इसको ये सीपेज बेड की शक्ल देंगे। इसकी जितने भी प्लांट्स हैं उसमें एक पटड़ी गुजरेगी, उस पटड़ी पर हम मल्चिंग करेंगे और साइड पर जो चैनल रहेगा उसमें पानी गुजरेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये, अभी हम जो कर रहे हैं, आगे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी आपको वीडियो मिलती रहे। तो अभी हम इसकी काट छांट का मरहले की तरफ जाएंगे। ये जो नीचे लटकी हुई शाखें हैं, इसमें जो पेंसिल के साइज़ की छोटी शाखे को हमने टच करना है। पेंसिल जो साइज़ की शाख होती है उसने स्टोरेज की होती है, ये फलदार शाख होती है। इसकी वीडियो भी आपको बना कर दूंगा। अभी हमने ये रहनुमाई करनी है कि अभी मरहला है, किसानों ने गोबर की खाद डाली है, मुकम्मल चैनल बनाकर इसमें गोबर की खाद डालेंगे और जो पानी का गुजर होगा वो इसके साइड पर होगा। इसके ऊपर हम मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग आप जो जंतर की कर सकते हैं, इसमें जंतर काश कर लें। जिन्होंने फ्री साइज़ पर लगाया होगा, जिस पटड़ी पर मैं खड़ा हूँ ये पटड़ी गायब हो जाएगी, इस पर अब जंतर काश करें, वो जंतर कटाई करके इसके ऊपर मल्चिंग के तौर पर फेंक दें। पराली की मल्चिंग करें, घास फूस की मल्चिंग करें, किसी भी कांट छांट की इसके ऊपर मल्चिंग करें। आपकी मल्चिंग एक बारिश के बाद चलना शुरू हो जाएगी, वो वत्तर बरकरार रखेगी, उसी में ही आपको खाद मिलेगी, काफ़ी हद तक नामियाती मादा मिलेगा और जो साइड पर आप खाद डालेंगे उसकी हिफाजत और बढ़ जाएगी। सीपेज बेड बनेगा, रेस बेड बनेगा। इसकी मल्चिंग से ज़मीन की तपश में बहुत कमी आएगी और पौधे की जड़ें बेहतरीन तरीके से ग्रो करेंगी, खुराक लेने के काबिल बनती रहेंगी और इस तरह आपका पौधा बेहतरीन अच्छी नशोनुमा के साथ बेहतरीन फ्रूट आपको देगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जितना भी हम काम कंप्लीट करेंगे इसी तरह हम मरहला वाइज आपको वीडियोस बनाकर देते रहेंगे। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने बाग को आपने अगर इंटर क्रॉपिंग की हुई है उसमें भी इसका बेड सिस्टम ही बनाएं, साथ जो बाकी जगह बचे उसमें इंटर क्रॉपिंग करें। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आपके तने को पानी, पौधे के तने को पानी ना लगे, क्योंकि इसके मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है कि पौधे की जो सांस लेने का अमल, ये एक ज़िंदा जान पौधा होता है। इसका जो इसका मुड है, इसके साथ तने के अंदर मिट्टी लगी होती है, इसके मुड की तरफ ये इसका सांस लेता है। तो इसके अगर आप पानी चढ़ा देंगे, इसको टाइट होगा, इसके साथ पानी लगेगा तो इसका सांस लेने का अमल डिस्टर्ब होगा। तो ये होगा क्या कि आपका पौधा बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं कर पाएगा और खुराक लेने की जो उसकी जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वाइट रूट जिसे हम कहते हैं। तो पौधे के जो फ्रूट के ऊपर काफ़ी असर होता है इसका और पौधे की ग्रोथ पर असर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की जो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो होंगी। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारी क्लिप्स आपको मिलेंगे। शाकिर किसान टिप्स चैनल को ज़रूर देखा करें ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।